बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग का हमारा आज का पहला कोर्स है अल्फ़ाबेट्स की पहचान। अंग्रेज़ी में हर्फ को लेटर कहा जाता है। हर्फ का मतलब है कि ए बी सी डी, मतलब कि जी तक ये जो 26 करैक्टर्स आपको लिखे हुए नज़र आते हैं, हर एक करैक्टर को हम लेटर के नाम से बुलाते हैं, जबकि हरूफ तहज्जी को अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। यानी कि ये जो आपको लिखे हुए करैक्टर्स नज़र आते हैं ए टू ज़ी, जब हम इन तमाम करैक्टर्स की कलेक्टिवली बात करेंगे तो इनको हम अल्फ़ाबेट्स के नाम से बुलाएंगे। अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स। जैसे कि कैपिटल लेटर के नाम से ज़ाहिर है कि ये बड़े हरूफ हैं, कि इनको थोड़ा सा बड़ा लिखा जाता है, बोल्ड लिखा जाता है, जबकि स्मॉल लेटर्स जो हैं वो छोटे हरूफ होते हैं और इनको छोटा करके लिखा जाता है। हम ये देख सकते हैं कि ये तमाम कैपिटल लेटर्स हैं और ये स्मॉल लेटर्स हैं। अगर हम बात करें तो इनकी साउंड्स में कोई फ़र्क नहीं होता। मतलब कि अगर आप वर्ड बनाना चाहते हैं तो उस दौरान कैपिटल लेटर का इस्तेमाल या स्मॉल लेटर का इस्तेमाल कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये कैपिटल ए है और ये स्मॉल ए है। जब हम इनको वर्ड बिल्डिंग में इस्तेमाल करेंगे तो इनकी साउंड सेम है। इसका मतलब ये है कि ये तमाम 26 लेटर्स हैं, सिर्फ इनके लिखने की शक्ल तब्दील कर दी जाती है। कैपिटल ए को इस तरह से, जबकि स्मॉल ए को इस तरह से लिखा जाता है। और इनका इस्तेमाल सेंटेंस बिल्डिंग में होता है कि जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो उस दौरान हमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के इस्तेमाल का ध्यान रखना होता है, ताकि हमारी राइटिंग स्मूथ रहे और हम ग्रामर के कवानीन के मुताबिक अपनी राइटिंग लिख सकें। इसके अलावा इनमें कोई फ़र्क नहीं है। अब हम इनको पढ़ लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। ये कैपिटल लेटर्स हैं और ये स्मॉल लेटर्स हैं। इनकी प्रोनाउंसिएशन यानी कि इनकी अदायगी भी बिल्कुल उसी तरह से ही होती है जिस तरह से स्मॉल लेटर्स की होती है। ये भी ए है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू डी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी। अब हम कैपिटल और स्मॉल लेटर के इस्तेमाल के कायदे पढ़ेंगे कि इनका इस्तेमाल कैसे होता है। जैसे कि आपको बताया है कि स्पोकन में, लिसनिंग में इनका कोई भी रोल नहीं होता, जबकि रीडिंग और राइटिंग की बात आती है तो हमें कैपिटल और स्मॉल लेटर्स पर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत होती है। अब हम यहाँ पर राइटिंग के लिहाज से बात करेंगे। नंबर 1 है, अंग्रेज़ी के हर जुमले का पहला हर्फ कैपिटल होता है। कि जब आप इंग्लिश लैंग्वेज की राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो सेंटेंस का एक पैटर्न है, वो ये है कि उसका फर्स्ट लेटर सेंटेंस जिससे स्टार्ट हो रहा है वो कैपिटल लिखा जाएगा और सेंटेंस के आखिर पे फुल स्टॉप लगाया जाएगा, या अगर वो सवालिया निशान है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। ये पैटर्न है इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंस बिल्डिंग का। जैसे दिस इज़ अ बुक, ये एक सिंपल सा सेंटेंस है। इसमें फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है यानी कि फर्स्ट लेटर जो आपको टी यहाँ पर नज़र आ रहा है उसको कैपिटल लिखा है, जबकि बाकी तमाम अल्फ़ाबेट्स स्मॉल हैं। इसी तरह से दैट इज़ अ काउ, यहाँ पर भी टी लेटर को कैपिटल लिखा गया है, जबकि बाकी तमाम अल्फ़ाबेट्स स्मॉल में लिखे गए हैं। अब नंबर 2 देखते हैं कि अंग्रेज़ी नज़्म के हर मिसरे का पहला हरफ कैपिटल में होता है। कि जब आप इंग्लिश पोइट्री करते हैं तो तब आपको नज़्म के हर मिसरे का फर्स्ट जो लेटर है उसको कैपिटल रखना होता है। नंबर 3 देख लें, किसी भी चीज़ का ख़ास नाम यानी कि इसम मुआरफा का पहला हर्फ हमेशा कैपिटल होता है। यानी जब आप किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम का जिक्र करेंगे जो कि ख़ास हो तो उसके लिए हम कैपिटल लेटर इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मौलाना कासिम साहब का नाम लिखा गया है तो यहाँ पर एम कैपिटल है, क्यू कैपिटल है और एन कैपिटल है। इसी तरह से डॉक्टर खालिद हसन का नाम लिखा गया है तो
नाम जितने भी वर्ड्स पर मुश्तमिल है, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है। नाम लिखने के दौरान जब आप किसी खास शख्स, जगह या चीज़ का नाम लिखते हैं तो उसके लिए फर्स्ट जो लेटर है उसको कैपिटल लिखा जाता है। हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखा जाता है। जैसे डॉक्टर खालिद हसन। नंबर 4 देखें, शॉर्ट फॉर्म यानी कि जो हम एब्रीविएशंस लिखते हैं उनके लिए भी तमाम हरूफ को कैपिटल लिखा जाता है। जैसे कि DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, JMI जामिया मिल्लिया इस्लामिया। ठीक है, इसी तरह से जो भी शॉर्ट फॉर्म्स आती हैं उनको कैपिटल में लिखा जाता है। नंबर 5 देखें, हर्फ आई। यहाँ पे आई की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे प्रोनाउन आई की बात हो रही है कि जब आई इस्तेमाल होगा और उसका मतलब मैं होगा सेंटेंस में, कि आप खुद को मुखातिब करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको कैपिटल लिखेंगे। और उसमें अहम बात यह है कि चाहे वो आई फ़िक्रे के शुरू में आए, फ़िक्रे के बीच में आए या उस सेंटेंस के आखिर में आए, तमाम हालात में अगर आई का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है जो कि मैं के लिए इस्तेमाल हुआ है तो उसको हम हमेशा कैपिटल ही लिखेंगे। जैसा कि आई गो, यहाँ पर आई कैपिटल लिखा गया क्योंकि ये सेंटेंस के स्टार्ट पे है और एंड पे फुल स्टॉप आ गया। लेकिन यहाँ पर देखें, डोंट आई गो, यहाँ पर आई जो है वो फ़िक्रे के दरमियान में है लेकिन फिर भी इसको कैपिटल लिखा गया। ये बात आपने याद रखनी है। अमूमन लोग इस बात पर गलती करते हैं। आपने इस बात को याद रखना है कि जहाँ भी आई मैं के लिए इस्तेमाल होगा आपने उसको कैपिटल लिखना है, चाहे वो सेंटेंस के शुरू में आए, सेंटेंस के दरमियान में आए या सेंटेंस के आखिर पे आए। इसके अलावा बाकी तमाम लेटर्स स्मॉल में लिखे जाते हैं। इसके अलावा जब आप सेंटेंस राइटिंग करते हैं तो इन रूल्स के अलावा तमाम लेटर्स जो हैं वो स्मॉल लिखे जाते हैं, कैपिटल नहीं लिखे जाते। आई होप कि आपको कैपिटल और स्मॉल लेटर्स के इस्तेमाल की समझ आ गई होगी कि इनकी साउंड सेम होती है, यानी कि बोलने और सुनने के दौरान इस पे कोई कंसंट्रेशन नहीं होती, हमें फोकस नहीं करना पड़ता कि कैपिटल वर्ड बोला गया है या स्मॉल अल्फ़ाबेट्स यूज़ हुए हैं। जबकि हम राइटिंग या रीडिंग की बात करते हैं तो हमें स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स का ध्यान रखना पड़ता है, उन पर कंसंट्रेट करना पड़ता है ताकि हमारी रीडिंग और हमारी राइटिंग जो है वो ग्रामेटिकल रूल्स के मुताबिक ठीक रहे और हमें बताई गई बात पूरी पूरी समझ आ जाए, या वो बात जो हम बताना चाह रहे हैं पढ़ने वाले को अच्छे से समझ आ जाए। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला हम सब के इल्म में इजाफ़ा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।